कैश दीजिए डिलीवरी के समय। ऑर्डर करने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करें हमारे नंबरों पर। नाप तोल किया क्या? ताजा हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरसेल, योर वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। टॉपसेम, मजबूती का भरोसा हमेशा। पार्ले एग्रो, रिफ्रेशिंग इंडिया। और होम डेकोर। नमस्कार, फ्रंटियर टीवी के ताजा हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरसेल। गुवाहाटी के सोनाराम फील्ड में दिखी अखिल की आंधी। विशाल रैली में गरीबों के लिए जमीन के पट्टे की मांग। केएमएसएस की गोगोई सरकार को चेतावनी, मानवाधिकारों का हनन नहीं करेंगे बर्दाश्त। केबल ऑपरेटरों पर नकेल, सरकार ने केबल डिजिटाइजेशन को दी मंजूरी। उग्रवाद की परिभाषा में बदलाव पर केंद्र गंभीर। अरुणाचल में गैमलिन का विरोध जारी, निशी छात्रों ने जलाया मुख्यमंत्री के पुतले। अरुणाचली सामाजिक कार्यकर्ता की बेबाक राय, प्रदेश के संकट के लिए राजनेता दोषी। उपहार त्रासदी के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, मुआवजे की राशि हुई आधी। आडवाणी ने इशारे में जताया इरादा, कहा पार्टी पर निर्भर प्रधानमंत्री की रेस से नहीं बाहर। और भारत व इंग्लैंड के बीच श्रृंखला का पहला वनडे कप। अब खबरें विस्तार से। भूमि पट्टे की मांग पर कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने गुरुवार को गुवाहाटी के सोनाराम खेल मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया। जन समारोह में गुवाहाटी शहर के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने गुवाहाटी के विभिन्न जगहों पर पिछले कुछ वर्षों से जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान को बंद कर वहां रह रहे लोगों को भूमि पट्टा दिए जाने की मांग की। अखिल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गुवाहाटी में स्पष्ट भूमि नीति लागू करने और मूल निवासियों को भूमि पट्टा दिए जाने की मांग पर गुरुवार को कृषक मुक्ति संग्राम समिति के बैनर तले गुवाहाटी के सोनाराम खेल मैदान में एक विशाल रैली आयोजित हुई। इस रैली में गुवाहाटी के कोने कोने से आए सैकड़ों कृषक मुक्ति संग्राम समिति के समर्थकों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 160 नागरिक समितियों ने इस जन समारोह का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां व पोस्टर लेकर अपनी मांगों पर जोर दिया। कृषक मुक्ति संग्राम समिति के सलाहकार उदयादित्य भराली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार तानाशाह बन गई है। वह लोकतांत्रिक तरीके से उठने वाली आवाज को भी दबाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए लाठी और गोलियों से भी उसे परहेज नहीं है। केएमएसएस सलाहकार ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में जनता को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। सरकार को जनता की मांग सुननी होगी। सरकारी आईन मते তেখেতসকলক যি ভূমিৰ অধিকাৰ দিব লাগে সেই ভূমিৰ অধিকাৰ এতিয়াও দিয়া নাই। আৰু এই আমি আশা কৰিম যে চৰকাৰে ইয়াত সমবেত হোৱা যিসকল ব্যক্তি তেখেতসকলৰ অন্তৰৰ মৰ্ম বেদনা বুজি পাব। এই যিসকল থলুৱা ব্যক্তি, এই থলুৱা ব্যক্তিৰ জীয়াই থকাৰ যি অধিকাৰ, এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে যিখিনি ন্যূনতম মাটিৰ প্ৰয়োজন
তাক অচিৰেই চৰকাৰে যোগান ধৰিব। वरिष्ठ पत्रकार हैदर हुसैन ने कहा कि अब आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर एकजुट हो गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार हिलने लगी है, इसलिए सरकार बल प्रयोग कर अपने विरुद्ध उठने वाले स्वर को दबाना चाहती है। लेकिन सरकार को अब समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों की समस्याओं को वह ज्यादा दिन तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। सरकारों आसलते कोनो नीतियेই নাই। विगत कालছোৱাত आमार देशर जी प्रशासन यंत्र बा आमार राज्यखনৰ जी प्रशासनीय व्यवस्था এই व्यवस्था आसलते कोनो नीति नियমৰ ওপৰত বা দেশৰ প্ৰচলিত সংবিধানৰ ওপৰত निर्भर কৰি চলা নীতি নহয়। বিগত 10 বছৰত গুৱাহাটীৰ 10% মান মাটি অযোগ্য মানুহক চৰকাৰে আবণ্টন দিছে। आसलते অসমত এতিয়া কৃষকৰ অৱস্থা আটাইতকৈ আৰু শ্ৰমিকৰ অৱস্থা আটাইতকৈ বেয়া। वरिष्ठ पत्रकार अजित कुमार भूइया ने भी केएमएसएस की जनसभा को संबोधित किया। अजित कुमार भूइया ने सरकार की दमन नीति की आलोचना करते हुए लोगों से अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखने को कहा। অখিল গগৈ মাওবাদী সজাব খোজা হৈছে, আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছো। গতিকে অসমত এতিয়া মাওবাদীৰ নামত প্ৰতিজন মানুহক কৃষকৰ সংগ্ৰামক সমৰ্থন কৰা প্ৰতিজন মানুহক মাওবাদী সজাই উগ্ৰপন্থী সজাই হত্যা কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ব। মাওবাদীসকলৰ পন্থা বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি দাবী, তেওঁলোকৰ যি আন্দোলন, সি এক ৰাজনৈতিক আন্দোলন। বৃহৎ বান বা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামক মাওবাদীয়ে কিয় সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক তৰুণ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক দিব লাগিব। वहीं वरिष्ठ पत्रकार आदित्य कुमार फुकन ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की भाषा नहीं समझती। जरूरी हो गया है कि सरकार को लोकतंत्र की भाषा समझाई जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर सड़क पर उतरना होगा। गुवाहाटीर बासी माटी অসমীয়াৰ মাটি, এই মাটি কোনোবা লোহিয়াৰ মাটি নহয়, এই মাটি কোনোবা আগৰাল, কোনোবা জৈনৰ মাটি নহয়। এই মাটিত অধিকাৰ বিচাৰি আমি সংগ্ৰাম কৰিবলৈ যোৱাটো চৰকাৰখনৰ কাৰণে অতি নিকৃষ্টজনক এটা যদি লাজৰ বিষয়। প্ৰকৃততে যদি লাজ থাকিলেহেঁতেন চৰকাৰখন দিছপুৰৰ পৰা জনগণৰ পক্ষলৈ গুচি আহিলেহেঁতেন। চৰকাৰৰ কোনোবা বিষয়াৰ দেৱালৰ ভিতৰত কোটি কোটি টকা সোমাই থাকে, পানীৰ টেংকিৰ ভিতৰত কোটি কোটি টকা সোমাই থাকে। এজন বিষয়াৰ ঘৰত ৱালৰ ভিতৰত যদি 1000 কোটি থাকিব পাৰে, সেই বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ ৱালত কিমান থাকিব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাওক। আৰু সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত सरकार नाমৰ এই যন্ত্ৰটো কেতিয়াও বিশ্বাসযোগ্য নহয়। इस मौके पर समिति के महासचिव अखिल गगोई अपने संबोधन में सरकार पर खूब बरसे। अखिल ने चेताया जब तक सरकार गुवाहाटी के भूमिहीनों को रहने के लिए जमीन नहीं दे देती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के निवासियों की जमीन इमारत खड़ी करने के लिए नहीं है। भूमिपुत्रों को पट्टे देने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। यही नहीं, सरकार के पास इसका विकल्प भी नहीं है। अखिल ने हर एक भूमिहीन परिवार को 1.5 कट्ठा जमीन दिए जाने की सरकार से मांग की। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে 150খন গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত আজিৰ এই সমাবেশ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিলে। এই সমাবেশ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল গুৱাহাটীৰ থলুৱা মানুহসকলক অনতি বিলম্বে ভূমিপট্টন দিয়াবলৈ চৰকাৰক বাধ্য কৰোৱা। আমাৰ দাবী হ'ল যে আমি যি বিকল্প ভূমি নীতি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, সেই বিকল্প ভূমি নীতি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেই ভূমি নীতিৰ মূল কথা হ'ল থলুৱা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালকে 1.5 কঠাকৈ মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কিন্তু এই মাটি কোনো পৰ্যায়ে বিক্ৰীযোগ্য নহ'ব। যোৱা 22 জুন তাৰিখৰ দিনা আমাৰ 3জন মানুহক হত্যা কৰা হ'ল। সেই 3জন মানুহৰ হত্যাৰ আমাক বিচাৰ লাগে। এতিয়ালৈকে তৰুণ গগৈ চৰকাৰে ইয়াৰ তদন্ত দিব পৰা নাই, ৰিপৰ্ট দিব পৰা নাই। যি তদন্ত কৰিছিলে সেই ৰিপৰ্টটো দাখিল কৰা নহ'ল। আমি আজি শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালবিলাকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি সমগ্ৰ ৰাইজে, গুৱাহাটীৰ ৰাইজে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে যে যেতিয়ালৈকে ভূমিৰ অধিকাৰ নাপাব তেতিয়ালৈকে জনগণৰ সংগ্ৰাম কেতিয়াও ঠাণ্ডা হৈ নাযাব। দৰকাৰ হ'লে চৰকাৰ উফৰি যাব, দৰকাৰ হ'লে চৰকাৰ উৎখাত কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু থলুৱা মানুহক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিবই লাগিব। আমি দাবী কৰিছোঁ যে কেবিনেট ডিচিশ্যন ল'ব লাগে। আমি দাবী কৰিছোঁ যে विधानसभा प्रस्ताव ग्रहण কৰিব লাগে। सरकार की ओर से भूमिहीनों को जमीन देने के लिए समिति गठित की गई है। इस बाबत प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रैली सरकार पर दबाव बनाने में कितना कामयाब होती है। देवांग पेगू और नितुल कृष्ण के साथ रूपज्योति वैश्य और लेलिन सौरभ, फ्रंटियर टीवी, गुवाहाटी।
अरुणाचल प्रदेश के युवा समाज सेवी व अग्रणी व्यवसायी तार कुयू ने कहा कि राज्य की वर्तमान राजनीतिक समस्याओं के लिए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के कुछ नेता जिम्मेदार हैं और वे सब कुछ अल्पकालिक राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। युवा समाज सेवी ने राज्य में शांति की बहाली और वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के हाईकमान से वर्तमान परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए समुचित कदम उठाने की मांग की है। निशी समुदाय के खिलाफ एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित विवादित लेख को लेकर अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ विवाद आज भी जारी है। दिन ब दिन मामला गर्माता जा रहा है और इसको लेकर बंद व विरोध प्रदर्शनों का दौर अब भी जारी है। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब सोमवार को बंद के दौरान दो गुटों में हिंसा भड़क उठी और पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई। लेकिन इस मुद्दे ने तब राजनीतिक रूप ले लिया जब मुख्यमंत्री जारबम गैमलिन के इस्तीफे की मांग उठने लगी। गुरुवार को क्षुब्ध प्रदर्शनकारियों ने अग्निशमन विभाग के एक दमकल और कुछ अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ अवसरवादी तत्वों ने मामले को और जटिल बनाते हुए सोमवार की पुलिस की गोली से मारे जाने वाले युवक की लाश को लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच गए। इन तत्वों ने ऐसा कर लोगों के गुस्से को और भड़काया। नेतृत्व में परिवर्तन के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए प्रदेश के कांग्रेसी विधायक पहले ही नई दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री गैमलिन भी काफी दबाव में है। राज्य के युवा सामाजिक कार्यकर्ता तार यूकू ने फ्रंटियर टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार के दौरान अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति को लेकर चिंता जताई और राज्य के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम रखने की अपील की। इलाइट सोसाइटी और आंसू ने बोला था कि गवर्नमेंट को वो आदमी को या प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाओ या तो अरुणाचल में ला दो। सिर्फ ये किसी निसी को दारी नहीं किया है बोल के उसको सिर्फ बोलने दो, तब जाके निसी उसको माफ किया जाएगा। तो वो चीज को करने में गवर्नमेंट को इतना डिले हो गया। जो बंद कॉल करता है गवर्नमेंट उसको, जो निस और ये जो आंसू जो उसको बोलता है आप उसको ला दो, तो गवर्नमेंट जो है क्या करता है उसका गुंडागर्दी को लगा के उल्टा आंसू को पीटने देता है। तो ऐसा होके उसमें स्टेट में उल्टा प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। जो सारा आज का डेट में अरुणाचल में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो गवर्नमेंट का वजह से हो रहा है। उसमें कोई किसी को आपका कम्युनलाइज नहीं हो रहा है। हम एज एनिसी हम किसी को हम वहाँ में ये हो कभी नहीं बोलता है। लेकिन हम लोग अच्छा से बेहतर है मिलके हर चीज जो मिलके नॉन ट्राइबल आदि अपातन निसी सब मिलके बेहतर है। कोई भी हम लोग वहाँ में झगड़ा पीछा नहीं हो रहा है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट का वजह से हो रहा है। राज्य में जारी वर्तमान राजनीतिक संकट के कारण सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके चलते राज्य की अर्थव्यवस्था व विकास की गति भी प्रभावित हुई है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता की राय में केंद्र सरकार को अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनके समाधान की कोशिश करनी चाहिए। तार कुयू के साथ ही पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा साझा करने वाले इस प्रदेश के लोगों में समस्याओं को लेकर गलत संकेत जाने की आशंका भी जताई। और आंसू जो हमेशा यही बोल के गवर्नमेंट को बोल के आया था, सिर्फ मेरा साथ में अपोलॉजी लिखने दो और साथ में या तो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाओ, तब तो जाके हम लोग मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो है ये दो काम जो करना चाहिए था वो काम करने में गवर्नमेंट जो नहीं कर सका है। निसी जो है 80% पॉपुलेशन होने का बाद में कभी निसी मारपीट कैपिटल में होके नहीं देखा है। कभी कैपिटल में कभी निसी जो है झगड़ा करके नहीं देखा है और कभी किसी को धमकी देके नहीं देखा है। कभी किसी को ट्रेटिन मारपीट होके नहीं देखा है। निसी हमेशा सबको मिलके आया है। कल हमारा ये गवर्नमेंट स्पोक पर्सन तको दाबी ने यही स्टेटमेंट दिया है, जो ला रहा है आपस में ला रहा है। कभी वह निसी आपस में नहीं ला रहा है, वह ला रहा है गवर्नमेंट और निसी अपना जस्टिस को दिलाने के लिए ला रहा है। और कल का स्टेटमेंट दिया वाला को भी हम बोलना चाहूँगा, वो कुछ एक गवर्नमेंट स्पोक पर्सन जैसा वो स्टेटमेंट नहीं दिया है, उल्टा वो आपस में लड़ाने के लिए स्टेटमेंट दिया है। उसको मैं कंडम करता हूँ, वो अच्छा बात नहीं किया है। इस बीच राज्य के अन्य राजनीतिक दलों, छात्र संघों व अन्य सामाजिक संगठनों ने भी अरुणाचल प्रदेश में स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाने के लिए शांति व सद्भाव कायम करने की आवश्यकता पर बल दिया। लेकिन यह भी 100% सच है कि दिवंगत मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत के बाद सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में नेतृत्व की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता वर्तमान मुख्यमंत्री गैमलिन और पीडब्ल्यूडी मंत्री नबाम तुकी के नेतृत्व वाले दो गुटों में बटे हैं। इनमें से तुकी को पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिथि व कांग्रेसी सांसद तकम संजय का समर्थन प्राप्त है। न्यूज डेस्क, फ्रंटियर टीवी। उधर अखिल निशी छात्र संघ ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जारबम गैमलिन का विरोध जारी रखते हुए गुरुवार को उनके पुतले जलाए।
राजधानी ईटानगर में गैमलिन सरकार का विरोध करते हुए आंसू कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पुलिस द्वारा आग बुझाने के लिए लाए गए एक दमकल को भी आग के हवाले कर दिया। आंसू कार्यकर्ता 11 अक्टूबर को हुई पुलिस फायरिंग का भी विरोध कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और कई खबरों के साथ। देखते रहिए ताजा।